जब ज़ुबान से कहते हैं अल्लाह अकबर तो तुम्हारा दिल भी ये माने कि मेरा रब सबसे बड़ा है। वो तकबीर सिर्फ ज़ुबान से न निकले मगर तुम्हारा दिल भी तस्लीम करे कि अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर जब आप सुभानक अल्लाहुम पढ़ते हैं तो उस वक्त ये सिर्फ ज़ुबानी अल्फाज न हो, नमाज हुजूरे कल्ब वाली ये होती है कि जब आप सुभानक अल्लाहुम पढ़ते हैं तो ये दिल भी तसव्वुर करे कि मेरा रब सबसे ज्यादा पाक है। ए अल्लाह तू सबसे ज्यादा पाकीज़ा है। ए मेरे मौला मैं तेरी हम्द गाता हूं, तेरी सना बयान करता हूं। व तबारक अस्मुका, ए मेरे मौला तेरा नाम बड़ी बरकतों वाला है। व तआला जद्दुका, तेरी शान सबसे आला है। व ला इलाहा गैरुका, तेरे बगैर कोई भी माबूद नहीं, कोई भी इबादत के लायक नहीं। जब आप ये पढ़ते हैं तो आपके दिल में भी ये माना और इसका तसव्वुर होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। इसको कहते हैं हुजूरे कल्ब। अब जब नमाज में खड़े हो गए तो हर चीज से हाथ उठाना है, हर चीज से दिल को खाली करना है। एक आप हैं, एक आपका रब है, उसकी हुजूरी में खड़े हो गए। जब हाथ उठा लिए, अल्लाह अकबर कह लिया तो हर चीज से हाथ उठाना पड़ेगा। लेकिन याद रखें यूसुफ गोट वालों, हर चीज से हाथ उठाओ लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद से हाथ नहीं उठाना। हुजूर से हाथ नहीं उठाना, हुजूर के घराने से मोहब्बत वाला हाथ नहीं उठाना। किसी चीज का जिक्र दिल में ना आए, जबान पर ना आए, मगर नमाज के अंदर जिक्र मुस्तफा भी हो, जिक्र अहले बैत भी हो, तब जाकर तुम्हारी नमाज। अभी देखे ना, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके पीर साहब आ जाए, पीर से मोहब्बत होती है नहीं होती? मुर्शिद प्यारा होता है या नहीं होता? आपका मुर्शिद आ जाए, आप नमाज में खड़े हैं, आप उसको सलाम करेंगे? बोलो, दौरान नमाज उसको सलाम करेंगे? अगर सलाम किया तो नमाज टूट जाएगी। आपका वडेरा आ जाए, एमपी आ जाए, एमएनए आ जाए, सदर आ जाए, वजीर आजम आ जाए, वजीर आला आ जाए, आप उसको सलाम करेंगे नमाज में? नहीं करेंगे। अगर कर भी लिया तो नमाज टूट जाएगी। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के हुजूर में खड़े हैं, अल्लाह के बारगाह में, रब के हुजूर में सामने खड़े हैं, लेकिन नमाज तुम्हारी तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक मदीने वाले आका पर सलाम नहीं पढ़ोगे। क्या कहोगे? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। भैया तैयात आता है नहीं आता? बोलो, तैयात में पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ए गैब की खबरें बताने वाले, आप पर मेरा सलाम हो। अब बाज़ लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह न कहो, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। हुजूर तो मदीने में हैं, आप यहाँ कराची में, यहाँ से सलाम कैसे पढ़ेंगे? या न कहें, अस्सलाम अलन नबी कहें, लेकिन अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह मत कहें। अब देखें, वो बाहर तो इनकारी है, लेकिन जब नमाज में खड़े होते हैं तो वहाँ हुजूर को मुखातिब होकर कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इसका अरबी से अरबी में तर्जुमा किया जाए तो तर्जुमा ये होगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। भाई हम तो नमाज में भी या रसूल अल्लाह कहते हैं, अलैका या रसूल अल्लाह कहते हैं, और नमाज से सलाम फेर कर भी या रसूल अल्लाह कहते हैं। और कुछ लोग हैं जो नमाज में तो कहते हैं, अल्लाह के सामने तो हुजूर को सलाम करते हैं, सलाम फेर कर फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। अब ये तो हुई दुगनी पॉलिसी। अल्लाह के सामने
यतून हाउलाए बिवजहिन व हाउलाए बिवजह, एक के पास आए तो एक मुंह से, दूसरी जगह जाए तो दूसरे मुंह से। ये मुनाफिक की निशानी है। मोमिन जो यहाँ है वो वहाँ है, जो वहाँ है वो यहाँ है। मोमिन का कौल एक जैसा होता है, निफाक वाले के दो कौल होते हैं। ये मोमिन है जो नमाज में भी कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम फेर कर भी कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। अज़ान गिरामी, फिर देखें सलाम भी कर लिया हुजूर को, और सलाम करने के बाद फिर अब ये हुक्म है कि सिर्फ हुजूर को याद न करो बल्कि हुजूर के घराने का भी जिक्र करो। अब क्या बोलो? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। दोस्तान मोहतरम, तो ये जिक्र अहले बैत है। अहले बैत जिक्र कहते हैं याद करने को, किसी को याद करना, ये है जिक्र। मेरे दोस्तों, ये जलसा मना रहे हैं जिक्र अहले बैत का, ये इज्तिमाई जिक्र है। और जब नमाज पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं आले मोहम्मद पर, तो ये भी जिक्र अहले बैत है। वो इनफरादी जिक्र है, ये इज्तिमाई जिक्र। हम नबी के घराने का, हुजूर के अहले बैत का इनफरादी जिक्र भी करते हैं, इज्तिमाई जिक्र भी करते हैं। घरों में भी जिक्र करते हैं, मस्जिदों में भी जिक्र अहले बैत करते हैं। अपनी मजालिस में, खलवतों में और जलवतों में, हर जगह हम जिक्र अहले बैत किया करते हैं। फिर इस जिक्र करने से मिलता क्या है? बोलो, इस जिक्र अहले बैत से मिलता क्या है? बंदा जिसको याद करता है, याद करते करते उसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है। जी बोलो, उसकी मोहब्बत आ जाती है। फिर अगर अहले बैत से मोहब्बत पैदा हो जाए तो अल मरा मन अहब्बा, सुनन अबू दाऊद की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं जिसकी जिससे मोहब्बत होगी कयामत वाले दिन उसी के साथ होगी। किसी की मोहब्बत दुनियादारों से है, किसी की मोहब्बत ताजरों से है, व्यापारियों से है, किसी की मोहब्बत दुनिया के मालो मनसब और असबाब से है, लेकिन हमारी मोहब्बत आले रसूल से है। अगर हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत है तो दोस्ताने मोहतरम, ये खुशखबरी है आपके लिए कि जिससे आप मोहब्बत रखते हैं कयामत वाले दिन उनके साथ उठाए जाओगे। और जिक्र अहले बैत का हमें हुक्म भी दिया गया है, उनके साथ मोहब्बत रखने का, उनके साथ अच्छाई करने का और उनकी मोहब्बत दिलों में बसाने का हमें हुक्म भी दिया गया है। हुजूर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पे ये पाबंदी लगाई है, उनको पाबंद बनाया है कि जिस तरह मुझसे मोहब्बत रखते हो इस तरह मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत रखना। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या